जी, आपका नाम? तपेसा राम। और आप यहाँ डॉक्टर अमरेश मिश्र जी के यहाँ आए हुए हैं। क्या आपको प्रॉब्लम हुई थी और अभी क्या स्थिति है? पहले तो मान ली कि हार्ट में दर्द वर्द होता रहे, तो यहाँ की हैं साल भर पहले भी, 1.5 साल पहले पहुंचा रहा रेवती में। लेकिन फिर बदलाव में वहाँ कहते हैं कि ना हम कहने यहाँ की हैं जाएंगे, तो यहाँ की हैं वही, नहीं तो मैंने हमरा आराम बुझा गई। डॉक्टर साहब के पास आने से पहले आपको क्या बताए थे, क्या हुआ है, आपको रोग क्या बताए थे? हार्ट बताओ। हार्ट में क्या हुआ था? हार्ट में सूजन बताओ लो, सूजन बा, ऐसे दर्द रहता। तो कुछ नली वली भी हार्ट की आपके हिसाब से बताए थे, कुछ जाम हो गई है, बंद हो हाँ। गई है? हाँ, बताओ लो कि नली जाम हो गई। तो आपको क्या प्रॉब्लम होती थी? जैसे प्रॉब्लम ये होत रहे कि जौन जिभिया तर दाबे वाला दवाइया होला, जब शुरू हो गए एगो जिभिया तर दाब ली तो ओकरा के 1 मिनट नाहिए लगे, रुक गई। तो मतलब आप दवा जीभ पर रख के अपने दर्द को बर्दाश्त करते थे हाँ। जब दर्द होता था हाँ। तो? कहाँ के रहने वाले हैं आप? तिखमपुर। शीशमपुर में। क्या नाम है पूरा आपका? हमार तो तपेसा राम। जी। केहू राम तपेसा कहेला, केहू तपेसा राम कहेला, केहू तपेसा कहेला। हाँ। तो अभी डॉक्टर साहब के दवा के इलाज से, दवा से आपको राहत है? हाँ, राहत तो बा। जांच कराए हैं इधर? हाँ। हाँ, आज 3 महीना, 3.5 महीना, चौथा महीना चल रहा बा यहाँ के इलाज के। आराम बा। अतने बात खाली हम कहते नहीं कि हमारे देहिया मने सुखल जाता। मैं डॉक्टर अमरीश मिश्रा हूँ। अ, मैं यहाँ आयुर्वेदा हॉस्पिटल चलाता हूँ। ये मेरा 10वां केस है। ये हमारे पास आए थे कार्डियक प्रॉब्लम लेके। जब हमारे पास आए थे तो इनको छाती में इतना दर्द होता था कि ये खड़े होते थे तो भी सांस फूलने लगते थे। और हफ्ते में 4 से 5 बार या लगभग 6 बार 7 बार कि वो इनको सॉर्बिट्रेट लेना पड़ता था। बिना सॉर्बिट्रेट के ये चल नहीं पाते थे, इनको बहुत प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद अभी ये कंडीशन है कि लगभग 4 महीने में शायद एक आध बार इन्होंने सॉर्बिट्रेट ली हो या वो भी नहीं लिया है ना? और फिर मैंने सोचा कि अभी इसको क्लिनिकली देखा जाए, डाटा देखा जाए। तो जब इनका हमने पहले का एंजियोग्राफी देखा और फिर से हमने सिटी एंजियोग्राफी कराई, तो उसमें मुझे बहुत ही शानदार परिवर्तन देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि आरसीएक्स में इनका 100% ब्लॉकेज था और एलएडी और एलसीएक्स में 70 टू 80% के आसपास ब्लॉकेज था। और लगभग लगभग 3 महीने की ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद, जी। 3 महीने का कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद आप देख सकते हैं इनके ब्लॉकेजेस। आरसीएक्स का जो 100% ब्लॉकेज था, इनका राइट डोमिनेंट हार्ट था, तो जो आरसीएक्स का 90% ब्लॉकेज था, 100% ब्लॉकेज था, वो 40 टू 50% पे आ गया है। एलएडी और एलसीएक्स का 45% एंड 50% के आसपास आ गया है। क्लिनिकली पेशेंट बहुत अच्छा था। अभी हमने रिपोर्ट करा के देखी है, पेशेंट को बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट है। अभी इनको पूरी तरह से ठीक होने में अभी कितना? इनको 2 से 3 महीना हम और समय लेंगे और कुछ पंचकर्म की थेरेपीज देंगे। और वेट रिडक्शन इज द की इन कार्डियक डिसीज। जिसको भी हार्ट का बीमारी है उसका हम वेट रिडक्शन करते हैं, मेद धातु की चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो उससे पेशेंट को बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मिलते हैं। ये हमारा लगभग बलिया का मेरा 10वां केस है जिसका कार्डियक डिसीज का रिवर्सल हुआ है। इससे पहले हम लोग वाराणसी में जब बीएचयू में थे तो हम करते थे, लेकिन बलिया का ये हमारा पर्टिकुलरली 10th केस है। और इनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट पंचकर्म थेरेपी वगैरह अभी तक हमने दी नहीं है, सिर्फ मेडिसिन दिया है और कुछ डाइटरी गाइडलाइन, और उसी से पेशेंट पूरी तरह से इम्प्रूव है। क्लिनिकली तो पूरी तरह से फिट है पेशेंट। अब तो किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं वो। हार्ट के रूप में देखे जाते हैं कि लोग सबसे पहले एलोपैथिक इलाज कराना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आयुर्वेद में आने से लोग घबराते हैं कि पता नहीं जल्दी हमारा ठीक होगा कि नहीं होगा। ऐसा क्या क्यों भ्रम है? देखिए, एक्यूट एमआई अलग केस होता है। एक्यूट एमआई में जब जान बचाना होती है तब हमें एलोपैथी की ज़रूरत पड़ती है, और ये अच्छी भी बात है। लेकिन एक बार जब एंजाइना स्टेबल हो गया पेशेंट को, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, और फिर स्टंट या
ये बाईपास के लिए जा रहे होते हैं, एक्चुअली आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पेशेंट ठीक से डाइट फॉलो नहीं करेगा तो स्टंट के बाद भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो स्टंट कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट थेरेपी पेशेंट की वही है जो आयुर्वेद से हो सकती है। स्टेंट के बाद भी पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। पेशेंट का लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन लाइफ बहुत अच्छा नहीं बढ़ता है। तो अगर पेशेंट डाइट और आयुर्वेदिक थेरेपी पे जाता है तो बहुत अच्छे से स्पीड से रिकवरी भी होती है, और पेशेंट आप देख ही रहे हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस सीरीज हैं, हम आपको धीरे धीरे आपको केसेस दिखाते रहेंगे। तो अगर पेशेंट एक बार आयुर्वेद पे भरोसा करे और आयुर्वेद की थेरेपी चालू करे तो मैंने देखा है कि शानदार रिजल्ट आते हैं। इवन ये नहीं, अभी मैं इनका 2D इको कराने जा रहा हूँ, जो इजेक्शन फ्रैक्शन इनका 35% था, मुझे पूरा भरोसा है कि वो 10 to 15% बढ़ गया होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जो आइनोट्रोपिक इफेक्ट करती हैं विदाउट मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड के बढ़ाए। तो ऐसा हमारे पास अर्जुन एक ड्रग है, और ऐसे ही 2-3 और ड्रग्स हैं आयुर्वेद में जो हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाती हैं। तो वो भी इनका बढ़ा होगा। अब इनका 2D इको कराने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। इनके जैसे रोगी को क्या संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेद के? आप आयुर्वेद की शरण में जाइए, एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लीजिए और उनके निर्देशों का पूरी तरह से पालन करिए। अब डॉक्टर साहब ने जो समझाया है, अब डॉक्टर साहब ने कहा है गेहूं की रोटी नहीं खाना तो नहीं खाना, है ना। भले आप डॉक्टर साहब से शिकायत करिए कि हमको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन आप चोरी से गलती मत करिए। जो गलती करता है वही ठीक नहीं होता, अगर गलती नहीं करता तो पेशेंट ठीक ही हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। धन्यवाद।